नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ भक्त के अधीन भगवान कसाई की कहानी। एक कसाई था सदमा, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम पे कीर्तन में मस्त रहता था। वह यहाँ तक कि मांस को काटते हुए भी वह अगर मांस को काटता और बेचता भी तो वो भगवान के नाम का गुणगान गाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था। उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग का गोल पत्थर उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने में काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने में काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदमा कसाई के पास वजन करने का पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो की भार जितना हो जाता। इस चमत्कारी के कारण उसके यह लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ सदमा की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो, वह बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदमा की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदमा कसाई को मीट तौलने देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर में तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर में रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदमा कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदमा कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी निम्रता से सदमा ने ब्राह्मण को बैठाने के लिए स्थान दिया और पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकते। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। यूँ कहें कि यह चमत्कारी पत्थर मुझे खींच लाया, तुम्हारी दुकान पर ले आया। बातों ही बातों में उसने सदमा कसाई को बताया कि उसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है। वास्तव में वो शीलाग्राम जी हैं, जो कि भगवान शीलाजीग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, उन्हें मांस तोलना बहुत बड़ी पाप है। सदमा बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुचित विनय करके सदमा ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप इसकी सेवा परिचय करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आया। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम से स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन ही बीते थे, उन ब्राह्मण ने स्वप्न में शालिग्राम जी आए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कहा, कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं उनको मैं अपने पास को भी बेच देता हूँ, अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदा तुम्हारी तरह मेरा अर्चना नहीं करना है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुणगान करता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास गया था।
ब्राह्मण अगले दिन ही सदमा कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदमा कसाई की आंखें में आंसू आ गई। मन में ही उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य में तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही करूँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।